जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल और उसकी नौटंकियाँ जेल के अंदर से भी चालू हैं। आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे मक्कार, सबसे घटिया, सबसे निम्न स्तर की पार्टी है। ये लोग पूरी तरह नंगे हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए जा चुके हैं और इनके बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं। इनसे कोई काम नहीं किया जा रहा, ना ये पहले करते थे ना ये अब करते हैं, लेकिन बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि अंदर बैठ के कह रहे हैं हम सरकार चलाएंगे और दिल्ली वाले बाहर बैठ करके त्रस्त हैं। ये बेशरम पार्टी के लोग जो झूठ प्रपंच रोज़ बोलते हैं वो आज भी चालू है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर जो पानी की किल्लत चल रही है उसके ऊपर ये किस तरह नौटंकी में लगे हुए हैं और दिल्ली वाले जो हैं बुरी हालत के अंदर हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, दिल्ली के अंदर जो है संकट चल रहा है पानी का। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने हमको लिख लिख के भेजा है और उन्होंने वीडियोज़ भी बना बना के भेजी हैं कि किस तरह उनके इलाकों के अंदर भीषण गर्मी के बाद इतनी पानी की किल्लत हो रखी है और ऊपर से टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा सक्रिय है कि वो हर जगह पैसे खा खा कर जो है लोगों की, जिसे कहते हैं, पानी की पूर्ति कर रहा है और वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे पड़े हैं और ये हर साल ऐसे ही होता है। और ये नौटंकीबाज केजरीवाल ये पिछले 10 साल से सिर्फ बकवास ही कर रहा है और ये सिर्फ वादे कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिल्ली की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, पानी की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। अब कोर्ट में भी इनको पकड़ लिया गया। कोर्ट में इनको कहा गया, डांट पड़ी 2 दिन 3 दिन पहले कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुमसे मैनेज क्यों नहीं हो रहा, अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा तो हम कर दें कुछ। कोर्ट ने धमकाया इनको। तो ये सामने बैठी आतिशी, इससे जवाब मांगा गया। नौटंकीबाज ये आतिशी आकर के कहती है कि जी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। भाई अधिकारी तुम्हारी बात नहीं सुनते तो रिज़ाइन करो। तुम्हारी अगर औकात नहीं है सरकार चलाने की और काम कराने की तो तुम क्यों बैठे हो अपनी अपनी सीटों के ऊपर, क्यों बैठ करके अय्याशी जो है लगाई रखी है तुमने। जब तुमसे काम होता ही नहीं है तो क्यों बैठे हो सरकार में। हमारे अधिकारी हमारी नहीं सुनते। भैया अधिकारी तुम्हारी क्यों सुनेंगे, तुम्हारे से काम तो होता नहीं है। तुम्हारा चीफ मिनिस्टर अंदर बैठा भ्रष्टाचारी, उनको तुम्हारी जो है उनकी आंखों में कोई इज्जत ही नहीं है और तुम लोग इतने भ्रष्टाचारी हो कि तुमने सारा का सारा शराब का जो माफिया था उसके साथ मिलकर तुमने घोटाला किया और दिल्ली के पानी के अंदर भी तुमने घोटाले कर रखे हैं और सारा माफिया जो है टैंकर का वो तुम्हारा चलाया गया है। ये कौन नहीं जानता, ये हर कोई जानता है। दिल्ली का जो वाटर जो विभाग है, दिल्ली वाटर डिपार्टमेंट जो है, ये 700 करोड़ के प्रॉफिट में था जब केजरीवाल आया था। आज 73,000 करोड़ के नुकसान में है। 73,000 करोड़, ये 72,000 करोड़ कहाँ गया केजरीवाल, किधर गया, ये खा गया तू, कहाँ है केजरीवाल। इस 72,000 करोड़ का दिल्ली पानी पी गई, फ्री का पानी बेचा है ना तू। तो 72,000 करोड़ के हम नुकसान में कैसे पहुंच गए। ये देश को और इस दिल्ली को ये बेच के खा गया है। कैसे, आज की डेट में दिल्ली के लोग ये पूछ रहे हैं केजरीवाल से कि हम लोग कैसे पहुंच गए 72,000 करोड़ के नुकसान के अंदर। हमारे छाती के ऊपर तूने इतना बड़ा डेट कैसे डाल दिया, इतना बड़ा बोझ। दिल्ली तो हमेशा पॉजिटिव में रहता था, प्रॉफिट में रहता था, ये 72,000 करोड़ के नुकसान में कैसे पहुंच गया, किधर गए, कहाँ है ये पैसा। केजरीवाल के क्या स्विस अकाउंट में पैसे, बैंक के अकाउंट में पड़े हैं क्या ये पैसे, या आतिशी मार लेना, राघव चड्डा, इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर ये पैसे पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं ये पैसे, ये कौन बताएगा। केजरीवाल ने दिल्ली का पैसा लूट के कहाँ डाला है। ये जो तिहाड़ में बैठा जो जेल काट रहा है, बड़े बड़े वकीलों को करोड़ों रुपए दे रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये दिल्ली का लूटा हुआ पैसा ही है ना, जो अपनी जेब में डाल करके तू घुमा करके जो है ये अपनी पार्टी चला रहा है। तो भैया इतना बड़ा 72,000 करोड़ का तुमने घोटाला किया हुआ पानी के अंदर, तो दिल्ली के लोगों ने तो प्यासा मरना ही है। ये दिल्ली के लोगों का पानी भी, उसमें भी ये चोरी कर गया ये आदमी। बिजली में इसने स्कैम किया, दिल्ली के पानी में इसने स्कैम किया, दिल्ली की शराब घोटाला करके इसने लोगों को 1+1 दारू बेची, बच्चे को इसने दारू बेची, स्कूल्स के अंदर स्कैम किया इस आदमी ने। कौन सा घोटाला नहीं है जो इस आदमी ने नहीं किया है। शीला दीक्षित को घोटालेबाज बोल करके ये पावर में आया था कि हम सारी करप्शन हटा देंगे। सबसे ज़्यादा करप्शन इसने रिकॉर्ड बना दिया इस आदमी ने। कांग्रेस को पीछे छोड़ने में लगा हुआ ये आदमी, जेल के अंदर है लेकिन बेशर्मियों की तरह अभी भी बैठा हुआ है। अब आप बताइए क्या करें दिल्ली वाले, क्या करें दिल्ली वाले। कोर्ट भी इनको डांट लगा रही है, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं है। हमारी अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। भाई तुम नहीं सुनते तो तुम रिजाइन करो ना, क्यों बैठे हो तुम पावर के अंदर। तुम्हारा जो चीफ मिनिस्टर है वो जेल में सड़ रहा है, तुमसे सरकार चलाई नहीं जा रही। तुम बोल दो हमारे बस की नहीं है, लेकिन नौटंकी हमसे तो नहीं हो पाएगा तो दूसरे पर डाल दो। बीजेपी करा रही है। अब देखिए जी, इनको जब जवाब नहीं सूझा तो इन्होंने क्या कहा जी कि ये आसपास वाले हरियाणा वाले हमारे को पानी नहीं दे रहे, क्योंकि हरियाणा जो है वहाँ बीजेपी की सरकार है तो उस पर डाल दो। हिमाचल वालों से हमारी बात हो गई है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो जी उनसे बात हो गई है, वो हमको पानी दे रहे हैं, हरियाणा वाले नहीं दे रहे हैं। और भैया तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारा पानी कहाँ वेस्ट होता है। प्रॉब्लम तो ये है कि पानी तो हर जगह से आता है तुम्हारे को, लेकिन उसके बाद गायब कहाँ हो जाता है। ये दिल्ली का जो टैंकर माफिया है ये पानी भर लेता है क्या, और दिल्ली वालों के नलके में पानी नहीं आता तो टैंकर वाला उससे पैसे कमाता है। ये है तुम्हारा माफिया।
दूसरे तुमको अपना पानी क्यों दें? तुम अपने पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्यों नहीं हो रही तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व? बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए दिन रात दुनिया को। ये कोर्ट ने भी इनको कह दिया कि भैया तुम पहले अपना सोचो, बाकियों को क्या तुम जो है कोस रहे हो। और टीवी चैनल्स में जा करके कैमरे खोल दिए नहरों के अंदर, उन्हें दिखा दिया कि देखो दी हरियाणा का पानी तो आ रहा है, हरियाणा कह रहा है हम जितना दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। अब क्या हम अपने लोगों को भी प्यासा मार दें? हम भी केजरीवाल की तरह नखारापंथी में उतर जाएं, हम भी केजरीवाल की तरह निकम्मे हो जाएं और अपने लोगों को प्यासा मारें? वो निकम्मे नहीं है भाई, वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। हिमाचल की बात कर रहे थे कि कांग्रेस हमारे साथ इनकी जो है सहभागी पार्टी है, या इनकी इंडी अलायंस की इंडी गैंग की पार्टनर है। तो कह रहे थे जी हिमाचल में तो हमारी बात हो गई है, वो दे रहे हैं, हरियाणा वाला नहीं दे रहे। हिमाचल ने भी बंद कर दिया पानी देना कि हम जितना ज़्यादा दे सकते थे दे दिया, वरना हम भी प्यासे मर जाएंगे दिल्ली के चक्कर में। दिल्ली ने सबको तंग कर रखा है, आसपास वालों को। पंजाब में तो तेरी सरकार है ना, पंजाब से पानी मांग ले। पंजाब को भी तुमने जो है उधार के अंदर डुबो के रखा हुआ है। पता नहीं 4 लाख 5 लाख करोड़ के नुकसान के अंदर पंजाब भी चल रहा है। पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए ये लोग खा गए हैं। केजरीवाल और गैंग बैठा है तिहाड़ के अंदर। पता लगाओ भैया इसके कहाँ पे पैसे रखे हैं इस आदमी ने लूट लूट के। पंजाब से पानी क्यों नहीं आ रहा? पंजाब से पानी ले लेना तू, तेरा खुद का राज्य है। पंजाब सिर्फ पोल्यूशन देने के लिए है, पंजाब से पानी नहीं आ सकता दिल्ली को। तो आती ही जाकर के कह रही है हमें नहीं मिल रहा। झूठ। सारे कैमरे वालों ने, टीवी वालों ने जाकर के वहाँ पे वीडियो बना कर दिखा दिया कि सब पानी आ रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनसे मैनेज नहीं हो रहा। हिमाचल ने भी बंद कर दिया, वो भी बोलती बंद हो गई। अब क्या करें? अब दिल्ली फिर भी प्यासी मर रही है। हर साल यही मुसीबत है, कोर्ट हर साल इनको बुलाता है, ये कुछ करते ही नहीं, ये गाली खा के वापस चले जाते हैं। फिर देखते हैं अगले साल देखी जाएगी। अभी देखिएगा दिल्ली के अंदर, हमें तो याद है हर साल यही खबरें आती हैं। अभी यहाँ पे गर्मी पड़ी हुई है, अभी क्या होगा दिल्ली के अंदर अगली बार? अभी थोड़े दिनों के अंदर दिल्ली में 1-1.5 महीने में बारिश हो जाएगी, फिर दिल्ली की सारी सड़कें भर जाएंगी, फिर से पानी जो है सड़कों पर आ जाएगा और ये फिर से दिल्ली बंद कर देगा। दिल्ली भाई राज्य, हम तो दिल्ली में नहीं रहते, लेकिन दिल्ली जो है वो इस देश की कैपिटल है। और कैपिटल का तुमने ये हाल कर रखा है, पानी भर जाता है वहाँ, कभी पानी नहीं होता, कभी पानी से सड़कें भर जाती हैं। सड़कें क्यों भरती हैं? क्योंकि नालियाँ साफ़ नहीं करवाता ये। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। लेकिन बेशर्मों की तरह ये बीजेपी करा रही है, ये बीजेपी करा रही है, हरियाणा की गवर्नमेंट करवा रही है, हरियाणा की गवर्नमेंट करवा रही है। यही नाटक, यही नाटक। साफ साफ क्लियर मैसेज है जी, ये वामपंथी है और वामपंथी इनके बस का नहीं है कुछ भी। ये जब बाहर बैठते हैं तो ये कहेंगे धरने देंगे, आंदोलन करेंगे, ये जो है बड़ी बड़ी क्रांतियां लाएंगे। जैसी सरकार में बैठते हैं दुनिया भर की लूट करते हैं और इनसे कोई काम संभलता नहीं है और ये दूसरों पे बातें डालते हैं। इसलिए वामपंथी नाम का जो वायरस है इस देश से इसको मिटाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जरा ध्यान से सोचें कि कब तक ये वामपंथी जो है इस देश के अंदर ऐसे ही बैठ करके ड्रामेबाजी करते रहेंगे। केजरीवाल सबसे बड़ा वामपंथी है, इन वामपंथियों को उठा करके वहीं डालो जहाँ से ये आए हैं। बकवास। वामपंथियों के बस का कुछ है? कुछ भी नहीं है। दूसरों पे बातें डालना, सारा दिन बैठ करके ड्रामेबाजी करना, कोर्ट से गाली तुम खाओ, दुनिया भर के कुकर्म तुम करो, फंस तुम जाओ, जेल में तुम जाओ, लेकिन गलती बीजेपी वालों की है, गलती बाकी सारी दुनिया की है। यही ड्रामेबाजी करता रहता है ये। वहाँ जाके कह दिया जी कि जो जितना भी कोर्ट ने पूछा कि तुमसे क्यों नहीं संभल रहा ये क्या कहते हैं टैंकर माफिया, तो जी टैंकर माफिया हरियाणा का है, टैंकर माफिया हरियाणा का है, हम कैसे संभालें? मतलब दिल्ली के अंदर हरियाणा के टैंकर माफिया आकर के जो है अपना काम चला रहा है, तो हम क्यों हम कैसे संभालें? बीजेपी वाले संभालें। यही काम है, बस बीजेपी पे डालते रहो, सारा दिन बीजेपी पे डालते रहो। दिल्ली में क्राइम कहाँ पहुँच गया है वो भी बीजेपी की गलती है। दिल्ली के अंदर दुनिया भर की बेसिक सर्विसेज नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा है सड़कों पे, वो भी बीजेपी की गलती है। ये किसकी कोई गलती है कि ये सिर्फ स्कैम करने के लिए बैठा है यहाँ पे केजरीवाल? हर जगह यही नौटंकी। कोर्ट से भी गालियाँ खा रहे हैं लेकिन शर्म ही नहीं है। अब कोर्ट क्यों बोल रहा है उसके पीछे भी सुन लीजिए। कोर्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि बड़े बड़े जज जो हैं वो चाणक्यपुरी में रहते हैं दिल्ली के अंदर। चाणक्यपुरी की फोटोएं आ गई हैं कि लोग पाइपें ले लेके टैंकों के पीछे भाग रही हैं औरतें। वो चाणक्यपुरी का हाल है। तो जजों के यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है पानी की, इसीलिए कोर्ट जो है इनके पीछे लगा, वरना कोर्ट भी नहीं पूछता, जाओ मरने दो। कोर्ट के वो किसी की लेनी देनी नहीं है किसी को, हर कोई अपना अपना सोचता है। लेकिन जब अपने पे आई तो कोर्ट ने इसको पकड़ लिया। तो जी ये तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं कि और 15-20 दिन 25 दिन निकल जाए, लोग ऐसे निकाल लें समय, उसके बाद बारिश आ जाएगी तब भूल जाएंगे, फिर अगले साल देखी जाएगी। यही इनका काम है। तो भैया दिल्ली वाले ज़रा आंखें खोल के देखें कि इन्होंने तुम्हारे को बुरी तरह लूट लिया है। और दिल्ली जो कि 10 साल जो इसने दिए हैं उसके अंदर ये कहता था मैं दिल्ली को शंघाई बना दूंगा। ये वामपंथी शंघाई बनाते हैं, चाइना बनाते हैं हर जगह वो, ये इनसे वो भी नहीं बना। इन्होंने दिल्ली को शंघाई छोड़िए, जो दिल्ली असली में था इन्होंने वो दिल्ली को भी उजाड़ के रख दिया है। हमारे सब्सक्राइबर फोटो से खींच खींच के भेज रहे हैं कि लोगों की क्या हालत है, पानी की लाइनों में लग लग के भाग रहे हैं टैंकरों के पीछे गरीब लोग। और जो बड़े बड़े घरों के अंदर रहते हैं वो पैसे खिला खिला के टैंकर वालों को बुलाते हैं। ये हालत हो चुकी है जी उनकी। लेकिन नौटंकी जो है वो बिल्कुल जो है वो कंट्रोल में नहीं है। आज तक वालों ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया
जिसके अंदर साफ पता लग गया कि टैंकर माफिया जो है वो यहीं दिल्ली में सब ऑपरेट करता है, किस तरह लोगों को तंग करता है। और ये कह रहे हैं जी हरियाणा से टैंकर माफिया चल रहा है, सब बीजेपी पे डाल दो। तो आज की डेट में केजरीवाल बुरी तरह फेल है, बुरी तरह भ्रष्टाचार के अंदर फंसा हुआ है, और हर गलती का इनका एक ही जवाब है कि दुनिया हमको तंग कर रही है, और कोई काम नहीं किया। दिल्ली को उन्होंने उजाड़ दिया है। वामपंथी यही करते हैं, कभी भी वामपंथियों पे कभी भी भरोसा ना करें। ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये बस गलतियां निकालते हैं, उसके बाद आकर के लूटते हैं और दूसरों पे बातें डालते हैं। तो जी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वाले और इस देश वाले ये सब ध्यान से देखें कि किस तरह इस वामपंथी वायरस को हमेशा अपने घर वालों से, अपने आप से हमेशा दूर रखें। ये अधर्मी लोग हमेशा धर्म के खिलाफ काम करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। हम सब ये बात समझें कि हमको एक धार्मिक सरकार चाहिए जो कि सिर्फ ना ही अपने देश का, अपने देश के लोगों का, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का जो है भला चाहे और भगवान का नाम लेकर के काम करें। ये वामपंथी, ये नास्तिक लोग ना भगवान में विश्वास रखते, ना लोगों की सेवा करते, सिर्फ लूटने खसूटने का काम, झूठ बोलो लूटो खसूटो। तो ये इन लोगों से, इस वामपंथी वायरस से हमेशा अपने आप को बचाए रखें, अपने बच्चों को बचाए रखें और कभी भी इनके प्रपंचों में ना आए। तो अगली बार दिल्ली वाले सोच समझ के सरकार चुनें और अपनी छाती के ऊपर से इस राक्षस को उतारें। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।